नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी राजा के दरबार पहुंचा और उसने कहा, हे महाराज, मेरे पास 2 रत्न हैं, जिसमें से एक बेशकीमती हीरा और दूसरा एक साधारण कांच का टुकड़ा है। यदि आपके दरबार में किसी ने यह बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा सच्चा हीरा, तो मैं यह हीरा आपके खजाने के लिए दे दूंगा, अन्यथा आपको 5000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होंगी। राजा को यह चुनौती पसंद आई और दरबारियों को हीरे और कांच में फर्क करने का आदेश दिया। बड़े से बड़ा सूझबूझ वाला दरबारी आया, लेकिन कोई भी हीरे की परख नहीं कर पाया। अतः राजा ने हार मान ली और उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब वह आदमी दूसरे राज्य में पहुंचा और वहां भी उसने यही शर्त रखी, लेकिन वहां भी कोई फर्क नहीं पकड़ पाया। अतः शर्त के अनुसार राजा को 5000 सोने की मुद्राएं देनी पड़ी। इसी प्रकार वह आदमी कई राज्यों में भ्रमण करता गया और यही शर्त रखता गया। हर बार वह स्वर्ण की मुद्राएं जीतकर आगे बढ़ जाता। उस समय ठंड का मौसम था और एक राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में लगाया था, ताकि दरबारी धूप का आनंद लेते हुए कामकाज निपटा सके। वह आदमी दरबार में पहुंचा और अपनी शर्त रखी। वहां भी राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने अपने विद्वानों को भी असली और नकली हीरे में फर्क करने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ भी कोई फर्क नहीं कर सका। राजा उदास हो गया और उसने अपने खजांची को खजाने से 5000 मुद्राएं लाने का आदेश दिया। तभी एक दरबारी जो जन्म से अंधा था, उसने कहा, महाराज, खजांची को भेजने से पहले एक बार मुझे इन हीरों को परखने का अवसर दिया जाए। राजा तैयार हो गया। वह अंधा दरबारी बारी बारी से दोनों को छूकर एक टुकड़े की तरह इशारा करके बोला, महाराज, यह है सच्चा हीरा और दूसरा वाला साधारण कांच का टुकड़ा है, जिसका कोई मोल नहीं है। हीरे वाले आदमी की आंखें चमक उठी और वह बोला, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लेकिन आपने इसे कैसे पहचाना? उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहां राजा सहित सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह आगे बोला, जो भी सच्चा हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि एक साधारण कांच का टुकड़ा थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हो उठता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। तो दोस्तों, यदि हम बड़ी सफलता मिलने पर दिमाग से शांत रहते हैं तो हम उच्च कोटि के इंसान हैं, और यदि हमारा दिमाग छोटी सी सफलता मिलते ही 7वें आसमान पर उड़ने लगता है, तो यह समझने की जरूरत है कि कहीं हम उस रास्ते और साधारण कांच की तरह तो नहीं है, जो कि एक कांच के टुकड़े की तरह है। यदि हम फर्क समझ पाएं, तो हमारी छवि एक बेहतर और बेहद लोकप्रिय मित्र की तरह होगी।